और जिस किस्म के हालात हैं उसमें भी हमें आपको शॉर्ट नोटिस पे याद करना पड़ा। रमन भल्ला जी हैं सामने। पहले तो स्वर्गीय जगमोहन जी जो यहाँ के रियासत के गवर्नर रहे, बड़ा शानदार उनका टेन्योर रहा, बहुत ही अच्छे कुशासन उन्होंने दिया, एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन और अहम रोल निभाया जम्मू कश्मीर और देश के अंदर। उनके चले जाने की दुखद समाचार जो है वो प्राप्त हुआ। हम भावभीनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं। वह उनके अंतिम जो सोल है उनकी प्रार्थना करते हैं कि वो शांति मिले। बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही लंबी पारी उन्होंने पब्लिक लाइफ में बहुत बेहतरीन काम किए। दूसरी जो स्थिति इस वक्त कोविड की वजह से बनी हुई है पूरे देश भर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भी, आज 51 का आंकड़ा है, 51 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में गई। आज की क्या खबर होगी वो भी बहुत दुखद समाचार है। हम उन तमाम परिजनों के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सहानुभूति प्रकट करते हैं और जिनके परिवार के कीमती जानें चली गई, और साथ साथ जिस किस्म की दुर्व्यवस्था, मिसमैनेजमेंट और कई स्तर पे कोविड के सेकंड दौर को देखने के लिए मिल रही हैं देश भर के अंदर, दिल दहलाने वाले और दिल जलाने वाले चित्र और समाचार आते हैं। ऑक्सीजन की वजह से जाने जा रही हैं, लोग हाँफ के और बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं देश भर के अंदर, और जहाँ भी कई तरह की खबरें मिल रही हैं। ये भी बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है जिस पर भी हम चर्चा करेंगे कि एक साल के बाद भी देश की सरकार तो चुनाव लड़ रही थी और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी वो तो दीदी को पुकार रहे थे, लेकिन देश की जनता जो है एकदम से ऑक्सीजन के बिना, और उस समय उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय डिफरेंस जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं और आर्मी को भी अब बुलाया गया। ये बहुत ही दुखद बात है कि एक साल के बाद भी हम वैक्सीन और ऑक्सीजन बाहर के देशों में भेजते रहे और अपने जो सिटीजन हैं वो मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना और वैक्सीन के बिना। जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जम्मू में हमको हालत ज़्यादा गंभीर नज़र आती है। इन्फेक्शन का आंकड़ा कम भी हो लेकिन मौतों का आंकड़ा जम्मू का ज़्यादा है। ऐसा महसूस होता है कि कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद बेहतर काम किया, और जम्मू में ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट, लीकेज कई खबरें आती हैं। ये भी बहुत गंभीर चिंता की बात है। और सबसे अहम बात, जिसके लिए आपको इस दौरान में भी थोड़ा सा हमको पार्टी की तरफ से रिएक्शन देने के लिए भला था और मुझे कहा गया कि जिस किस्म का कल एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, मीडिया फेस हैं उनके और विधायक रहे, उनकी तरफ से बहुत ही बड़ा गुस्सा और एक गुस्सा फूटा, और जिस किस्म का हम सुनते थे उससे कई गुना ज़्यादा जिस किस्म का हफ्ता वसूली का कार्यक्रम जो है यहाँ उन्होंने बताया। एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कुछ अफसरों पे और जिस किस्म का निज़ाम पे पूरे की चर्चा की, व्याख्या की, उसको सुन के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए, लोगों के भी खड़े हो गए कि जैसा आशंका जताई जाती थी, जैसे लोग चला रहे थे, जितनी महंगाई हो गई, माइन और उसके बाद लिक्वर के बारे में जो सुनते थे, बहुत सी बातों के बारे में उन्होंने खुल करके बातें की हैं। और उसमें केंद्रीय मंत्री एमओएस पीएमओ में उनका तक उन्होंने उंगली उठाई है, और ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है। और एक आदमी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय में हो, उनके ऊपर इस खरेआम पार्टी का एक वरिष्ठ नेता, विधायक इल्ज़ाम लगाए और फिर खामोशी रहे, और उसके बाद बीजेपी अपनी पार्टी में क्या एक्शन करती है और डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा मैं देख रहा हूँ, हम लोग देख रहे हैं। बजाय कि लोगों की चिंता होती है और उस चीज़ की गहराई को देखा जाता, उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। तो प्रॉपर्टी डिमांड करती है कि ऐसे प्रेसिडेंट है कि जब किसी बड़े आदमी पर इस किस्म के इल्ज़ाम लगे और गंभीर आरोप हो, उनकी उच्च स्तरीय जांच भी हो और जांच तक, क्योंकि सीबीआई भी उनके हवाले है,
तो वो अपना पद को छोड़े, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इंटरव्यू करना चाहिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है और वो अपने पद को छोड़े या उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो अफसरों के खिलाफ और उस माफिया और उस जो नेक्सस है उसको बेनकाब तो उन्होंने कर दिया, जैसा व्याख्या किया, उसकी जांच हो और जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जम्मू कश्मीर का व्यापारी भुगत रहा है, जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है वो रेत बजरी जो हम सुनते थे जिस तरह से है, और माइनिंग द इलीगल माइनिंग अगर जिसका जिक्र किया, जो लोग स्टोन क्रशिंग से डील करते हैं इतने 20 सालों से, अगर वो संगठन को चला रहे हैं और वो देखते हैं जिस तरह की बातें की हैं, रोंगटे खड़े करने वाले इल्ज़ाम हैं, उसके बाद भी जो लोग ये कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, ज़ीरो टॉलरेंस, अगर वो कोई आदमी बोले उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस दिखाएगी, तो मुझे लगता है कि लोग समझते हैं। और जो सरकार लोकपाल और कई नातों से मोदी जी आए थे, आज उनके ऊपर जो है ये दायित्व बनता है वो जम्मू कश्मीर और देश को बताएं कि अगर उनके कार्यालय में किसी आदमी पर इस किस्म का इल्ज़ाम उनकी पार्टी से लगता है तो वो उसके साथ कैसे डील करेंगे। तो हम तो ये मांग करेंगे, फला साहब से दिखाई करूँगा। कल जो खुलासा यहाँ पे हुआ ये वाकई चुका देने वाला खुलासा यहाँ पे था, जिसने भाजपा की पोल खोल के रख दी। हम लोग तो स्टार्टिंग से जब ये इन्होंने शासित यूटी में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये भाजपा शासित ये यूटी बन के रहेगी, तब से हमें जम्मू कश्मीर के अवाम की दुश्वारियों को, जो लोगों की परेशानी थी, उसके बारे में हम उजागर करते रहे थे। लेकिन कल जो इन्हीं के दिग्गज नेता ने जो बयान करके वो खुलासा यहाँ पे किया, जिसमें ये दिखाया गया कि जिस ढंग से हम बोलते थे, हम फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं बोलते थे, हम बताते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ये हाईजैक की गई है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिशियन के माध्यम से, और रंगदारी का सिलसिला जारी यहाँ पे हुआ। ये रंगदारी का सिलसिला जो जारी हुआ, जिसमें जिस मंत्री का नाम आया, हमारी पार्टी की तरफ से डिमांड है कि उनको फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। और अच्छे लोग हैं, खुद ही शायद समझदारी के कारण वो खुद ही इस्तीफा दे दें, लेकिन दे देना चाहिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि निष्पक्ष जांच हो। अब ये भाजपा का अंदरूनी मसला नहीं रहा, जैसे बिल्ली थैले से बाहर आ गई, अब वो थैले से बाहर आ गई। अब पूरे आंकड़ों का खुलासा यहाँ पे हुआ है कि भाजपा के कार्यकाल में किस ढंग से अफसरशाही लगाई जा रही है, और उसका कौन, जिस ढंग से मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज थे वो बाहर बेचे जा रहे हैं, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, वो भी शायद इशारे इशारे में इस एमएलसी के माध्यम बयान के माध्यम से दिखा दिया। चाहे एक्साइज पॉलिसी हो, चाहे लैंड के सिलसिले में यहाँ पे, और रेत के सिलसिले में हो, चाहे कोई दूसरे दीगर टोल प्लाजा के सिलसिले में हो, पीछे कौन यहाँ पे हैं, किन लोगों का, मंत्रियों का इंटरेस्ट हुआ। जो अफसरशाही लगाई गई वो आम आवाम का इंटरेस्ट कम और वेस्टेड इंटरेस्ट मिनिस्टरों का इंटरेस्ट ज़्यादा पालते रहे, और जम्मू कश्मीर में आम आवाम जो है अपनी जान को लेकर तराई तराई की पुकार यहाँ पे लगा रहा है, और ये सरकार या प्रशासन उनकी जूं तक नहीं लगी। मैं समझता हूँ जो कल का जो खुलासा यहाँ पे हुआ, ये बड़ी देर पहले कि कब तक बर्दाश्त करते रहे, जब इनके घर तक पहुँची, कहीं ना कहीं आग लगी हो तो धुआं निकलता है। इस वक्त भी समय की पुकार के मुताबिक फौरी तौर पे कार्रवाई कर देनी चाहिए। ये भाजपा का अंदरूनी मसला नहीं, ये डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से आई वॉश नहीं हो पाएगा। अब ये पब्लिक डोमेन में है, ये पब्लिक का दायित्व बनता है कि वो इन चीज़ों को देखे ताकि ट्रांसपेरेंसी पूरी रहे। अगर महाराष्ट्र में एक मिनिस्टर इस्तीफा दे सकता है तो उसी पैटर्न पे जम्मू कश्मीर का, और ये आदमी प्राइम मिनिस्टर के हाउस में यहाँ पे बैठा है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, एक इंस्टीट्यूशन का सवाल है। इसी तौर पे फौरी तौर से आपके जरिए मांग यहाँ पे रहेगी कि फौरी तौर पे इस्तीफा दे, और मोदी साहब ये देखें कि उनके उस ऑफिस में क्या हो रहा है। यहाँ के अध्यक्ष भी अब जवाब दे, आऊँ बैठे ना, इससे काम चलने वाला नहीं, खड़ा होकर देखे नीचे किस ढंग से ये पनप रहा है ये रंगदारी का सिलसिला। आज जम्मू कश्मीर की जनता जवाब मांगती है इनसे, और मैं समझता हूँ भाजपा आज एक्सपोज होकर रह गई, अपने वजन के नीचे खुद ही दब गई। ये इल्जाम लगाने वाला बाहर का कोई कार्यकर्ता नहीं था, उनका दिग्गज था, इनको हाल ही में इन्होंने पार्टी के संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं समझता हूँ कि उनका बयान आना उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। हर एक चीज़ को जिसके बड़े विस्तार से उन्होंने जिक्र यहाँ पे किया, मैं समझता हूँ इसमें हम सब लोगों का भी कर्तव्य यहाँ पे बनता है कि उच्च स्तर की मांग यहाँ पे हो। उच्च स्तर की मांग तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निष्पक्ष जांच होगी जब वो अपनी मिनिस्ट्री से इस्तीफा दें। बीजेपी का एक नेता पत्रकार वार्ता करके एलिगेशन लगाता
पर और बीजेपी जो है वो एक नोटिस जारी करती है जिसमें ये कहती है कि जो एलिगेशन विक्रम रंधावा ने लगाए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उसका सबूत है, नहीं तो 1 करोड़ का डेफेमेशन केस स्टार्ट किया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? ये भाजपा का आई बाश वाला सिलसिला, हमें उसमें क्या, उसका अपना हाउस है, उनका अपना फैमिली फेयर है, उसको रखे बाहर निकालें, लेकिन जो कंटेंट्स को लेके उन्होंने यहाँ पे उजाला यहाँ पे किया है, उन कंटेंट्स के माध्यम से हम पार्टी, हमारी पार्टी उस कंटेंट्स को लेके जो एलिगेशन यहाँ पे लगाए उच्च स्तर की जांच यहाँ पे हो जाए। तो उसमें ये पार्टी डिसिप्लिन क्या लेती है, उनका अपना इंटरनल मसला है, उसमें हम लोग नहीं इंटरफेयर करते। हमें तो वो तथ्य उनको उजागर करना है आपके माध्यम से कि आज जिस ढंग से रंगदारी का सिलसिला हर अफसरों के नाम है, आज जनता परेशान है कि वो किन लोगों के घर में दफ्तर में जाके दस्तक देंगे, हर एक अफसर को शामिल यहाँ पे किया गया। आज ये सवालिया निशान है, हम कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, कौन सी ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की जनता जाग चुकी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर इसमें कार्रवाई नहीं की तो बड़ा रुख भी इख्तियार हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से प्रॉपर तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो पाए। लॉकडाउन का हम पूरी पालना यहाँ पे करते हैं, कोरोना की जंग में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि पूरे पेशेंट कोविड-19 के साथ जो पेशेंट्स हैं उनका पूरा इंटरेस्ट वाच किया जाए। तो अपनी पीठ थपथपाते हैं, जनाब ऑक्सीजन की कमी नहीं, बत्रा अस्पताल में हमने खुद सिलेंडर लेके भागते हुए लोगों को देखा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लोगों को था, ये कौन से लोगों को गुमराह करने की बातें यहाँ पे करते हैं। इसलिए हमारी आपके जरिए यही मांग रहेगी कि फौरी तौर पे वो इस्तीफा दें, निष्पक्ष जांच हो ताकि जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे।